CRU यानी कि हमारा जो क्रिप्टो यूनिट है वो वास्तविक रूप में संपत्ति पे आधारित है, उस पे बेस्ड है और STO के माध्यम से बनाया गया है, सुरक्षा टोकन प्रस्ताव के माध्यम से उसको बनाया गया है। अनुमानित मूल्य आज स्विक पोर्टफोलियो में इसके अंश का $11.5 मिलियन है। क्रिप्टो करेंसी को विनियमित यानी रेगुलेटेड नहीं किया जाता है। जितने भी आप बाहर की क्रिप्टो करेंसीज जानते हैं वो रेगुलेटेड नहीं है, इसलिए उसके कारण बहुत सारे घोटाले लगातार होते चले जाते हैं और वो लोग वादा तो करते हैं कि आपको इससे उच्च रिटर्न प्राप्त होगा, लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारण से क्रिप्टो करेंसी ने काम नहीं किया तो ऐसी परिस्थिति में जो सिक्कों के निर्माता होते हैं वो केवल खेद व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि इस समय तो ये करेंसी काम में नहीं आई, लेकिन हो सकता है भविष्य में आए, अगली बारी हो सकता है कि वो काम में आ जाए। और यही सब चल रहा है क्रिप्टो दुनिया में आजकल, यही सब हो रहा है जिसके कारण खतरा बना हुआ है और ये एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर लोग ये नहीं समझते कि वित्तीय बाजार किस प्रकार से काम करता है तो यकीनन वो पैसे को खो देंगे। लेकिन जो STO है ये डिफरेंट है, ये अलग चीज है। कैसे अलग है, हम कैसे मान लें? ये ऐसे अलग है क्योंकि ये विनियमित किया जाएगा, यानी ये रेगुलेटेड रहेगा। क्योंकि कंपनी ने केवल ये एक आइडिया को या एक विचार को लॉन्च नहीं किया है, ये एक विचार वास्तविक संपत्ति द्वारा आधारित है या आप जिसे कहें समर्थित है। हमारा पोर्टफोलियो भी एक प्रकार का क्या है, परिसंपत्ति है, क्योंकि हम इस पोर्टफोलियो के आधार पर मतलब सहायता कर सकते हैं लोगों की। प्रत्येक टोकन होगा अनियमित, पारदर्शी और सहायक प्रबंधन कंपनी टोकन को नियंत्रित करेगी, इसलिए किसी भी नकली जो सिक्के को बनाना होगा वो असंभव होगा क्योंकि आप उसको कांस्टेंट निगरानी में रख रहे हैं। ये टोकन सुरक्षित होने जा रहा है और US या UK से खरीदे जा सकते हैं, यानी कि उनकी एक्सचेंज मार्केट पे भी आप इस टोकन को देखेंगे। और सरकारी स्तर पे जो ट्रेजरी आपका जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा भी ये विनियमित करे जाएंगे, यानी रेगुलेटेड किए जाएंगे ट्रेजरी डिपार्टमेंट द्वारा भी। इसलिए लोगों के पास वह विकल्प होगा कि वे स्विक के माध्यम से या उसे खरीद सकते हैं या अमेरिकी एक्सचेंज के माध्यम से सीधा दलालों या बैंकों के माध्यम से भी उसको जाके खरीद सकते नहीं है। लेकिन आप लाभांश यानी कि आप डिविडेंड भी कमा सकते हैं। लाभ से 5 से 25% लाभांश की योजना बनाई गई है जो सभी टोकन धारकों के बीच का एक लाभांश माना गया है। 100 से अधिक ट्रिलियन डॉलर 80 बिलियन CRU के बाजार मूल्य के साथ क्षेत्रों में संपत्ति के आधार पर वैश्विक CRU की बिक्री की योजना बनाई गई है। तो ये एक बहुत ही बड़े पैमाने पे करने का जो है प्रस्ताव रखा गया है, एक आइडिया है जो इतने बड़े लेवल पे किया जाएगा। हम अभी उन सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। ये मैम ने अपने वेबिनार के अंदर बात करी है और कहा है कि पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कि हम सभी उन लोगों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने दुनिया में कहीं भी बैंकों में या घोटालों में पैसा अपना खो दिया है और हमारी कंपनी से आके जुड़े, ताकि वो शुरू में जो बेची गई चीजें हैं, जो शुरू में बताई गई चीजें हैं, उनकी वो भरपाई कर सके और अपने धन को बढ़ा सके, उन्हें उसे दुना कर सके। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी दूसरी कंपनी नहीं है जो वो कर दिखाए जैसे कि हम योजना बना रहे हैं। क्योंकि हम स्काईवे जैसे नए उपकरणों का निर्माण करने वाले अग्रणी हैं, हम पायनियर्स हैं और हम धीरे धीरे ऊपर की ओर सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। लगातार वी आर लेवलिंग अप। क्रिप्टो यूनिट में निवेश करने वाले लोग 3 महीने के बाद से ही, आप सोचिए 3 महीने के बाद से ही लाभांश प्राप्त करने के हकदार होंगे। इसलिए जो लोग स्काईवे में असहज हैं कि वह एक दीर्घकालिक निवेश है, उनको अब क्रिप्टो यूनिट प्रदान किया जाता है।
कई लोगों को ऐसा लगता है कि स्काईवे के अंदर जो लाभांश प्राप्त होने वाले हैं, जब पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, उसके बाद डिविडेंड्स प्राप्त होंगे। क्योंकि ये जो भी प्रोजेक्ट है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए इसका जो रिटर्न भी है, ये भी यकीनन बाद में प्राप्त होगा। दीर्घकालिक है ये निवेश। लेकिन अब उन्हीं लोगों को, क्योंकि अगर उन्हें इंतज़ार नहीं हो रहा या वो किसी भी प्रकार से असहज अपने आप में महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग क्रिप्टो यूनिट का ये जो सुअवसर है, इसे प्रदान कर रहे हैं, ताकि वे स्विग के साथ 3 महीने के बाद त्वरित लाभांश को प्राप्त कर सकें। इसलिए आप मासिक आधार पर लाभांश प्राप्त कर सकते हैं, वह भी इतनी जल्दी। तो ये सुनकर हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा कि आप मासिक रूप से जो है लाभांश प्राप्त कर सकेंगे। एक ऐसा सुनहरा अवसर भी कंपनी आपको प्रदान कर रही है। ये एंड्री होवरोतोव जी ने योजना बनाई है। जैसा उन्होंने सोचा था, वैसा इतनी जल्दी हो जाएगा, ये हम में से किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन इसके लिए पूरी योजना बना दी गई है और इस पे कार्य भी हो रहा है। विभिन्न उपकरणों से बैलेंस पोर्टफोलियो रखने के लिए अब हम सभी चाहते हैं कि एक पोर्टफोलियो के अंदर बहुत सारे उपकरण हैं, हमें अपना पोर्टफोलियो को कैसे बैलेंस रखना है। तो विभिन्न उपकरणों से एक बैलेंस पोर्टफोलियो रखने के लिए आपके पोर्टफोलियो में मिलाकर, सभी उपकरणों का मिलाकर न्यूनतम 1 मिलियन या उससे अधिक की राशि होनी चाहिए। यदि आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने में सक्षम नहीं होंगे। अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए, ऐसा क्यों बोला हमने, क्योंकि अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट या पोर्टफोलियो आपको नीचे की ओर गिरा देते हैं, किसी कारण अगर वो सक्सेस को नहीं प्राप्त होते या वो नीचे की ओर गिर जाते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में अन्य इंस्ट्रूमेंट तो उपलब्ध हैं, आपका पोर्टफोलियो उनसे घिरा हुआ है, वे इसे वापस ऊपर की ओर बढ़ा देंगे। इसलिए विविधीकरण एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाने वाले उपकरणों से बचाव की ओर, यानी आपको बचा के रखता है, वो आपको एक बचाव की ओर ले जाता है। विविधीकरण के लिए आपका पोर्टफोलियो में 1 मिलियन या उससे अधिक की राशि होनी चाहिए, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। तो पोर्टफोलियो के लिए नींव जो है, जो हमारी नींव है, वो क्या है? स्काईवे तकनीक अभी तक वही रही है, आगे भी वही होगी। क्योंकि अगर, अब इसका क्या खास कारण है, क्योंकि अगर 4 साल से हमें स्काईवे तकनीक ना होती, हम उसके साथ ना जुड़े होते, और 7 साल से निजी निवेशक की जो अकादमी मिस्टर एंड्री होवरोतोव ने खोली है, उससे नहीं जुड़े होते, और हमने इन दोनों से ना जुड़े होने के बाद ऐसे ही एक दिन एसटीओ के साथ लोगों को कंपनी के रूप में पेश किया होता, तो लोग भी ये सोचते कि शायद ये एक फॉर्ज कंपनी है और ये नहीं हो सकता है। इसलिए हमने पहले से ही अपने ब्रांड को और मान्यता का हमने निर्माण कर लिया है। हमने ब्रांड भी फॉर्म किया है, हमने रिकग्निशन भी फॉर्म की है। और अभी की डेट में आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि अभी की डेट में जो हमारा पोर्टफोलियो है, वो 11 मिलियन से ऊपर है, जो कि विविधीकरण के मूल्य से भी ऊपर है। यानी डाइवर्सिफिकेशन का जो लेवल 1 मिलियन का था, उससे फार बेटर है, काफी ऊपर है। और हम इसे इस तेजी से के साथ आगे शायद ले जा ही नहीं पाते, अगर 4 साल से हम लोग स्काईवे से ना जुड़े होते और अकेडमी में 7 साल से हम लोग जुड़े ना होते। तो इसलिए हमारे मिस्टर एंड्री होवरोतोव ने कहा है कि वे डॉक्टर यूनिट्स्की के आभारी हैं। उनके बिना शायद वे अपने सपने को इतनी जल्दी साकार करने में सक्षम ना होते। आगे की जानकारी अगले वीडियो में मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।